अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आप पूरा ज़रूर सुने, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त और सबक आमूज़ है। इस किस्से से हमें और आपको ज़िंदगी का एक बड़ा सबक मिलने वाला है। इसलिए आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से चंद मिनट को निकाल करके आज का किस्सा ज़रूर सुने। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के मौका पर जब सफ़ीना में सवार थे तो वहाँ अचानक उनको शैतान नजर आया। उन्होंने कहा कि तू यहाँ भी पहुँच गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तेरा राज ना मालूम कर लूं। उसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया और फरमाया कि तेरा राज मुझको बता कि तू गुमराह जो करता है वो किस तरह करता है, वो किस रास्ते से करता है। तो उसने कहा कि 5 बातें हैं, लेकिन 5 में से मैं आपको 3 बताता हूं, 2 नहीं बताता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही आई कि इस मरदूद से कहो कि हमें इन 3 की जरूरत नहीं है, वो 2 ही हमको बता दे, इसलिए कि असल तो वही है राज। तो हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इन 3 हरबों की जरूरत नहीं है, वो 2 बता जो तू नहीं बताना चाहता। तो अब मजबूर हो गया और कहने लगा कि वो 2 बातें जिससे मैं लोगों को गुमराह करता हूं और आपको बताना नहीं चाहता था, वो आप सुन लीजिए। एक हसद और एक हिरिस। फिर शैतान कहने लगा कि हसद से मैं गिरा और हिरिस से हजरत आदम अलैहिस्सलाम गिरे, और हिरिस से हजरत आदम अलैहिस्सलाम गिर गए। इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको इल्म अता फरमाया और उनकी शान और शौकत को फरिश्तों के सामने जाहिर फरमाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फरिश्ते तो सजदे में गिर गए। इब्लीस को तकब्बुर ने रोका। तकब्बुर के बाद हसद पैदा हुआ। हसद इसलिए पैदा हुआ कि इनकी वजह से मैं अल्लाह की निगाह में गिर गया हूं। अब किसी न किसी तरह इनको भी गिराना है। ये है हसद। जब किसी के पास कोई कमाल देखे, जब किसी के पास हुस्न जमाल देखे, जब किसी के अंदर बड़ाई देखे, जब किसी के अंदर इल्म देखे, जब किसी के अंदर माल और दौलत की फरावानी देखे, उस वक्त दिल के अंदर ये ख्वाहिश का होना कि इससे सारी चीजें छीन जाए, चाहे मुझे मिले या ना मिले, उसके पास भी ना रहे। ये है हसद की बीमारी। ये हसद अल्लाह की निगाह में बहुत बुरी चीज है। शैतान ने सोचा कि अल्लाह ने उनको इतना ऊंचा बनाया है, उनको भी गिराऊंगा। मैं जैसे गिर गया
उनको भी गिराऊंगा। उसके बाद उस हसद में मुब्तला होकर वो फिक्र में रहा कि किस तरह उनको जलील व खार करने में कामयाब हो जाऊं। ये है हसद, जिसकी वजह से शैतान गुमराह हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त से मना किया गया था जाकर उसको खा लिया था। इसलिए कि शैतान ने कसम खा खा कर उनसे कहा था कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि उस दरख्त को खाने का बहुत बड़ा फायदा है, और वो ये है कि आप उसको खा लेंगे तो कभी नहीं मरेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, खा लेंगे। तो हिरिस में आकर खा गए। उसको शैतान ने कहा कि हसद ने मुझे तबाह किया और हिरिस की बीमारी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गिराकर रख दिया। नाजरीन, इससे अच्छे अच्छे वाकया, किस्सा, लतीफ़ा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।